अभिनेत्री दिव्या भारती की जीवनी। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने 1990 के शुरुआती दिनों में कई व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी और तेलुगु भाषा फिल्मों में अभिनय किया था। मात्र 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में राज करने वाली दिव्या भारती को गुजरे 23 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। वो बहुत ही कम समय में खुद को 90 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। अभिनय के अतिरिक्त भारती में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की छवि नजर आती थी। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान थी उन्हें, और एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम है। अपने शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया कहते थे। दिव्या की शुरुआती शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई। दिव्या शुरू से ही पढ़ाई में एक माध्यम स्तर की विद्यार्थी थी। दिव्या भले ही टॉप एक्ट्रेस रही हो, लेकिन वो खुद कभी भी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। दिव्या फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए आई थी। उन्हें तो उस दौर के निर्देशकों के नाम तक नहीं पता थे। शुरुआत में दिव्या को कई फिल्मों में साइन किया गया और एन मौके पर निकाल भी दिया गया। फिल्मी करियर की शुरुआत दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में करियर की शुरुआत की और 14 साल की उम्र में उनकी प्रयास शुरू हो गए। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र के सफल तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से सन 1990 में की। इस फिल्म की कामयाबी के बाद दिव्या को बॉलीवुड में फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व वाली भूमिकाएं दी जाती थीं। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के सात समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। सन 1992 तक भारती स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल नायकत्व के रूप में स्थापित कर लिया था। अन्य फिल्में स्वरूप, शोला और शबनम, एक नाटकीय फिल्म जिसमें भारती को निडर रास के भूमिका को दर्शाया। 1992 में बनी प्रेम प्रसंग युक्त फिल्म दीवाना में भारती के निष्पादन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान थे। 1992-1993 के मध्य तक भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 7-14 हिंदी और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने कम समय के करियर के दौरान मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा भारती ने एक शक्तिशाली अभिनय की उत्पत्ति की। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में सह अभिनेता कमल सदानाह के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज, जिन्हें दिव्या भारती के मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। 19 साल की कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली दिव्या भारती बहुत कम समय में ही युवाओं के दिल की धड़कन बन गई थी। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और मासूमियत के लोग दीवाने हो गए थे। दिव्या भारती व्यक्तिगत जीवन। शोला और शबनम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने नाडियाडवाला से शादी की। हालांकि दिव्या भारती के पिता इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम धर्म को कबूल किया और उसका नाम दिव्या भारती से बदलकर साना नाडियाडवाला हो गया। दिव्या भारती की मृत्यु जब दिव्या भारती की करियर चरम सीमा पर थी, उसी समय खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अपने ही घर से गिरकर दिव्या भारती की रहस्यमय मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट है। ये हादसा हुआ 5 अप्रैल 1993 को। जगह थी वसोवा, अंधेरी, वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का एक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें नजदीकी कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पति साजिद नाडियाडवाला ने किया। दिव्या की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनकी मौत को हत्या बताया था, जिसका शक उनके पति साजिद पर था। दिव्या की मौत हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी रह गई, जो आज तक नहीं सुलझ पाए। दिव्या की मौत की फाइल पुलिस फाइल बंद कर चुकी है। व्या ने उस वक्त अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की तकरीबन 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर फिल्म पूरी की गई। इसके अलावा वह मोहरा, विजयपथ और आंदोलन की भी हीरोइन होने वाली थी। साजिद नाडियाडवाला ने साल 2004 तक जो भी फिल्म Thank you for watching.